गुलजार हुसैन पाड़ाचिनार के एक निजी बैंक में काम करके वापस आ रहे हैं। वो 8 साल के थे जब बारूदी सुरंग के एक धमाके में दोनों टांगों और एक हाथ से महरूम हो गए थे, मगर वो उन लोगों में से हैं जो जिंदगी को आगे बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। काश ऐसा ना होता, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। बस हो गया तो हो गया। अगर मैं ये सोचता कि मेरे पाँव नहीं हैं, इसलिए ना मैं चल सकता हूँ और ना ही स्कूल जा सकता हूँ और ना ही मैं कॉलेज जा सकता और ना ही नौकरी कर सकता हूँ, तो फिर जिंदगी रुक जानी थी। पाँव और हाथ ना रहें तो मुस्तकबिल के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी इनके बगैर कैसे गुजारनी है, घर में कैसे रहना है, कुर्सी पर कैसे बैठना है, बाथरूम कैसे जाना है, बेड पर कैसे लेटना है, बस यही सीखना पड़ता है। गुलजार हुसैन ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उन्हें मुलाजिमत मिल गई। वो कहते हैं कि तालीम से हर माजूरी को मात दी जा सकती है। गुलजार हुसैन के घर से चंद किलोमीटर के फासले पर 55 साला दौलत खान रहते हैं। वो भी उन्हीं की तरह बारूदी सुरंग के एक धमाके के सबब माजूरी का शिकार हुए। वो पाड़ाचिनार बाजार में रोजगार की तलाश में हैं। जंग का आगाज था और हमें पता नहीं था कि हमारे पहाड़ों में बम और बारूदी सुरंगें नस्ब हैं। बस एक दिन धमाका हुआ और मेरा पाँव उड़ गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक साइंसेज के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे ने गुज़िश्ता एक अशरे में 1 लाख अफराद को मसनूई आज़ा फराहम किए हैं। 70% मुतासिर अफराद बारूदी सुरंगों और बम धमाकों में माजूर हुए हैं। इनमें ज्यादातर का ताल्लुक कबायली अजला से है। इकबाल हुसैन और मजहर हुसैन भी ऐसे ही मुतासिरीन में शामिल हैं। इन दोनों ने ताहम अपने जैसे लोगों के मसाइल हल या कम अज कम इनमें कमी लाने की ठानी और माजूर अफराद के लिए एक तंजीम की बुनियाद डाली। एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल के करीब इस पार्क में इनकी अहम मीटिंग हो रही है। सन 2016 में हेडक्वार्टर अस्पताल को हमारे लिए मशीनरी भिजवाई गई है, लेकिन स्टाफ नहीं है। हम पेशावर भी गए लेकिन अभी तक कोई अमला नहीं है। महकमा तालीम में हम माजूरों का कोटा पहले 2% था, जो कि अब 5% कर दिया गया है। इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट में भी हमारे कोटे को अमली कर देना चाहिए। कोटा मुतमिला डिसेबल कसानों दपारा कबायली इलाकों में बारूदी सुरंगें रूस ने अफगान मुजाहिदीन, दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुखालिफिन के लिए बिछाई थी, लेकिन इनका ज्यादातर निशाना आम शहरी ही बने हैं। अगर फौरी तौर पर इन्हें साफ ना किया गया तो मालूम नहीं मजीद कितने अरसे तक ऐसे धमाके बेगुनाह शहरियों को इनके आज़ा से महरूम करते रहेंगे। रिपोर्टर मोहम्मद अली के साथ मुदस्सर शाह, DW उर्दू, पाड़ाचिनार।